ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, श्लोक संख्या 26। तत्रानुहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रनवं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपतं विशृण्वता प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद् रुचि। तो रुचि के स्तर तक कैसे पहुंचना है, ये यहाँ पे वर्णन नारद मुनि कर रहे हैं। तो निष्ठा तक का जो स्टेज होता है, हमने कल चर्चा किया था, ये सीसी मध्य लीला 23 चैप्टर 14-15 वर्ष। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अतः भजन न क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ये है श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति जो होती है, जब हो जाती है तब ऐसे भक्त को बोलते हैं निष्ठा में है। निष्ठा का स्टेज, अनिष्ठा के पश्चात रुचि स्वतः ही आ जाती है। तो निष्ठा तक का जो स्टेज होता है, वास्तव में उसी में वहां तक पहुंचने में ही संघर्ष होता है। और वहां तक पहुंचने के लिए भक्त को अपने तरफ से बहुत एंडेवर करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है और कष्ट तपस्या काफी उठाना पड़ता है। और कई बार माया से विचलित भी हो जाता है, वो स्वाभाविक है। नामापराध की स्टेज होती है निष्ठा तक। लेकिन इस स्टेज में पहुंचने के बाद जब रुचि विकसित हो जाती है, रुचि का स्टेज नेक्स्ट आता है। यहाँ से फिर जो है गाड़ी स्मूथ हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में जाना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना चाहते हैं। तो सिटी के अंदर आप घर से जब निकलते हैं, तो जब तक आप हाईवे नहीं पकड़ लेते हैं तब तक जो है बहुत ही संघर्ष रहता है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं, सड़कें बहुत ऊपर नीचे रहती हैं, या बहुत लेफ्ट राइट टर्न लेना होता है। हाँ, और उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे भी लग सकता है कई बार। और कितना किलोमीटर चलते हैं, बस 5 6 7 8 किलोमीटर ही ट्रेवल हो पाता है। हाँ, अगर कोई सोचेगा कि देखो मैं 1.5 घंटे से कर रहा हूँ, 1.5 घंटे से चला रहा हूँ, केवल 7 8 किलोमीटर ही मैं चला हूँ, मुझे तो 250 किलोमीटर जाना है, तो अगर ऐसे तो कैसे काम चलेगा। 1.5 घंटे में 8 10 किलोमीटर हुआ है। हाँ, तो 250 किलोमीटर जाना है, तो कितना लग जाएगा, 50 घंटे लग जाएंगे, तो 50 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसे अगर वो टेंशन लेने लग जाएगा तब तो आ, उचित नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं वो जानते हैं कि अभी एक ये स्टेज निकल जाएगा, एक बार हाईवे पकड़ लेंगे तो फिर वहां से तो फिर कुछ नहीं, 3 4 घंटे में जस्ट पहुंच जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं। जैसे कोई 1000 किलोमीटर दूर जाना चाहता है और प्लेन में टिकट कर लिया है, तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट तक पहुंचने का संघर्ष है। हाँ, मुंबई में कई बार ऐसा होता है कि कहीं से पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने में उसको जितना समय लगता है उससे कम समय में वहां से फ्लाइट लेकर के डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है व्यक्ति। 2 2.5 घंटे, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है, 2 घंटे में पहुंच जाएगा फ्लाइट से। लेकिन कई बार एयरपोर्ट पहुंचने में उसको 2.5 3 घंटे लग जाते हैं। जबकि 8 10 12 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। तो इस प्रकार से वो एक कष्टदायक स्थिति होती है। तो उसको जो है सहन करना भी जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो जब बीमार पड़ता है तो जब तक बीमारी रहती है तो शरीर में वीकनेस रहता है, रिकवरी जो है स्लो होता है।
एक बार वो बीमारी दूर हो गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद फिर देखिए कुछ ही दिन में वापस से अपना जो वेट है वो गेन कर लेता है। वापस से वही उसका उत्साह आ जाता है, वापस से वही दौड़ भाग करके वो सेवा कर सकता है। हाँ। लेकिन जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, तो बहुत स्लो रिकवरी होती है, वीकनेस धीरे धीरे कम होता है, शरीर कमजोरी लगी रहती है। लेकिन पता रहता है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस हो गया ना, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि अरे ठीक है, ये वीकनेस चलेगा जब तक है, एक बार यहाँ से निकल जाएंगे और वापस से फिर कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में ही वापस से अपनी स्पीड में आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी हमको ये अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है, इससे घबराना नहीं चाहिए। हालांकि हमको पूरा प्रयास करना है, अच्छे से दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेना है, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग खूब प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जो है माया के संपर्क में आने से विचलित हो जाते हैं, या कई बार पतन भी हो जाता है। तो पूरी तरह से आशा को खो देते हैं कि ऐसा कैसे होगा, हमारे हृदय में तो इतने सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, इतनी भौतिक आसक्ति है, और वो कृष्ण प्रेम तो कितना दूर है, 1000 किलोमीटर है, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। अभी तो 7-8 किलोमीटर में ही 2-2.5 घंटे निकल गए, मुझे 8 घंटे बाद मेरा मीटिंग है, वहां कैसे पहुंचूंगा। नहीं, आप पहुंच जाएंगे, आप बस एयरपोर्ट में पहुंच जाइए, प्लेन में बैठ जाइए, फिर आप अपने आप पहुंच जाएंगे, 2-2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसी प्रकार से ये जो रुचि निष्ठा का स्टेज है, ये जो है एयरपोर्ट पहुंचने के जैसा है। और फिर रुचि और आसक्ति का जो स्टेज है, एयरपोर्ट में जो है बोर्डिंग पास लेकर के फिर फ्लाइट में बैठ जाना, और फ्लाइट जो है रनवे में चलने लग गई है, वो है रुचि आसक्ति। और फिर फाइनली जब टेक ऑफ ले लेता है फ्लाइट है, तो दैट इज द स्टेज ऑफ भाव, आसक्ति भाव का स्टेज है। उसके बाद तो फिर फटाक से व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच जाता है। हाँ। एक और शास्त्रों में बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, है ना, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जिस स्टेज में हैं, जिस अवस्था में हैं, तो बारंबार ये डिस्करेजमेंट आने की संभावना हो सकती है ना। स्पेशली ऐसे भक्त, विशेष रूप से गृहस्थ भक्त, क्योंकि उनको तो जरूरत है अपने घर पालन पोषण करने के लिए, भौतिक कार्य भी करना होता है, भौतिक लोगों से मिलना जुलना भी होता है। वो तो कंटिन्यूअस डायरेक्टली जो है, डायरेक्ट रूप में केवल कृष्ण कथा, कृष्ण के स्मरण या कृष्ण के कांटेक्ट में नहीं रह सकते हैं। सुबह का कर लिए मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से, फिर उसके बाद दिन में कुछ भौतिक कार्यों में भी लगना भी होता है। तो निश्चित रूप में वो चेतना को दूषित तो करता ही है, प्रभावित करता है। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि भक्त जो है पूरी तरह से माया से भी ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी देर इज नो डिस्करेजमेंट, फिर भी कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, फिर भी व्यक्ति वहां से उठ करके आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। हाँ। अंतिम सांस जब तक अटकी है शरीर में, तब तक डॉक्टर जो है प्रयास करते रहते हैं। अंतिम सांस भी जब तक रहेगी ना, तब तक आशा रहती है कि इस व्यक्ति को वापस से क्या किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। और एक बार स्वस्थ हो जाएगा, तो वो दौड़ भाग भी करेगा, सब कुछ करेगा। अभी चल भी नहीं पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है, अभी पूरा बेड में लेटा हुआ है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, ऐसी भी अगर स्थिति हो जाती है, दिल की धड़कन भी बंद होने वाली है, कोमा में चला गया है, लेकिन फिर भी जो है वो डॉक्टर प्रयास करते हैं, और सबको आशा बनी रहती है कि हाँ, यस यस, एक बार ये निकल गया तो हो सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो वैसे भी मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी सांस, अंतिम सांस तक वो प्रयास करते हैं, और जैसे फाइनली मृत्यु हो गया तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में कभी मृत्यु नहीं होता है, इसलिए हमेशा कभी आशा, आशा बद्धम, ये एक लक्षण भी बताया गया। हालांकि ये लक्षण तो भाव भक्ति का है। भाव भक्ति के स्टेज में जो भक्त होता है, वो हमेशा आशा बद्धम रहता है। उसके हृदय में हमेशा ये आशा बनी रहती है कि श्योरली कृष्णा विल बेस्टो हिज मर्सी, कृष्ण जरूर कृपा करेंगे, कृष्ण जरूर कृपा करेंगे, और दर्शन देंगे, और अपने आप को प्रकट करेंगे, हृदय में प्रेम प्रदान करेंगे। ये हमेशा आशा बनी रहती है, भले इसमें कितना विलंब हो जाए। इस आशा से वो जो है पूरा संघर्ष पूर्वक या ध्यान पूर्वक साधन भक्ति के नियमों का पालन करता रहता है। तो ये आशा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी इसमें निराशा नहीं होना चाहिए, डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए, उठ सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है, निहारम इव भास्करा, ऐसे भागवत में ही है, निहारम इव भास्करा। ओहो, निहारम इव भास्करा, दैनिक भास्कर आ गया।
गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाया। यार भास्कर भागवतम लिखना क्या आएगा सर। यस आ गया 6.1.15। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम् इव भास्करा। Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. निहारम मतलब फॉग, कोहरा जो होता है, उसको निहारम बोला गया है। भास्कर मतलब सूर्य। तो वो एक 1 पॉइंट इज रिक्वायर्ड। वो एक जो बिंदु है। अ, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया था क्या? ओ ठीक हो गया, अभी तो श्लोक पढ़ दिया। एनीवे, सो वो एक पॉइंट, वो एक स्टेज की आवश्यकता होती है जहां पे पहुंचने पे वो सब नष्ट हो जाता है। पूरे रात भर अंधकार रहता है, कोहरा छाया रहता है। हाँ, और कई कई घंटे बीतते जाते हैं लेकिन कोहरा छटता ही नहीं है, रात हटती ही नहीं, अंधकार नष्ट ही नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत अंधकार है, कोहरा छाया हुआ है, वो ट्रैवल कर रहा है, बहुत प्रयास करता है, टॉर्च ले रखा है और मसाल भी जला देता है, फिर भी अंधकार अंधकार जाता ही नहीं है, कोहरा छटता ही नहीं है। वो प्रयास करता है, घंटे घंटे बीतते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको क्या करना है? केवल धैर्य रखना है। एज सुन एज देर इज सनराइज, सूर्योदय, सूर्योदय तो छोड़िए, जैसे ही अरुणोदय हो जाता है, अरुणोदय मतलब सूर्य के आने के पहले अरुण देव आते हैं। हाँ, सूर्य देवता अभी प्रकट नहीं हुए हैं आकाश में, आप सूर्य को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अरुणोदय होने से उजाला आ जाता है और इमीडिएटली जो अंधकार है नष्ट हो जाता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। रात को 12 बजे बहुत गहन अंधकार है और कई घंटे बीतते जाते फिर भी अंधकार छटता नहीं है। लेकिन आप देखिए, जैसे ही 6, 5:30, पौने 6, 6 बजे अंधकार रहता है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर फ्यू मिनट्स, 5, 10, 15 मिनट बाद ही अंधकार धीरे धीरे पूरा छट जाता है। कोहरा रहता है, धीरे धीरे पूरा छट जाता है। हाँ, ये है सूर्य का प्रभाव। और इसीलिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। और कृष्ण सूर्य के समान ही हमारे हृदय में भी बहुत सारे अंधकार हो सकते हैं। अंधकार मतलब अनर्थ, बहुत सारी भौतिक आसक्तियां, करोड़ों करोड़ों की संख्या में भौतिक इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, अनर्थ है, अज्ञानता है। इसको घोर तमोगुण बोला गया है। हाँ, बट कृष्ण सूर्य के समान है। कृष्ण का हृदय में प्राकट्य के पहले ही जस्ट रिफ्लेक्शन, जिसको आभास बोला गया है, उसको बोलते हैं नामाभास। तो नाम का आभास होने मात्र से हृदय के सारे जो अनर्थ हैं, पाप हैं, बुराइयां हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। जैसे अंधकार नष्ट हुआ, तो आप देख सकते हो हर वस्तु को, कौन सी क्या वस्तु है, कहाँ पे टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, और अपने आप को भी देख सकते हो मिरर में, है ना। लेकिन अगर कमरे में अंधकार है तो हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से जब तक हृदय में ये अनर्थ, अज्ञानता, बुराइयां और भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति बनी रहती है, तब तक व्यक्ति अपने आप को देख नहीं पाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। इसलिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में ये सब बाधाएं होती हैं। लेकिन कृष्ण के नाम का आभास, नामाभास की स्थिति में, शुद्ध नाम नहीं, शुद्ध नाम तो बहुत अलग चीज है। शुद्ध नाम आएगा तो क्या प्रभाव होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नाम का आभास होने मात्र से सारे जो अज्ञानता, अंधकार है, हृदय से नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को देख पाता है। चेतो दर्पण बोला गया है, चित्त जो है जब मार्जन हो जाता है, साफ हो जाता है दर्पण, तो अपने आप को देख पाता है कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। जिस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, ज्ञानी लोग हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, संन्यास लेकर के हिमालय में बैठ जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, और हजारों हजारों वर्षों की तपस्या, गहन तपस्या करने के बाद भी जिस आत्म साक्षात्कार को कोई योगी और ज्ञानी नहीं प्राप्त कर पाता है, उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति को कृष्ण का जो भक्त होता है, वो केवल नामाभास की स्थिति में प्राप्त कर लेता है। सोचिए कितना कृष्ण की भक्ति। इसीलिए यहाँ इस श्लोक में बोला गया है कि केचित केवलया भक्तया अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेना। कार्ष्णेना मीन्स completely with no possibility that sinful desires will revive again। कार्ष्णेय, completely इसको बोला गया है। पूरी तरह से, अघम मतलब पाप,
ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। धुनवंती मतलब नष्ट कर देता है। क्या? केवलया भक्त्या। केवलया भक्ता मतलब होता है शुद्ध भक्ति, ओनली प्योर डिवोशन सर्विस। वो केवलया भक्ता, वो दैट इज वन पॉइंट, उस पॉइंट का हम इंतजार कर रहे हैं। केवलया भक्ता। मिश्रित भक्ति से ये प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मिश्रित भक्ति जो होती है वो नामापराध होती है। नामापराध के स्टेज में व्यक्ति के पाप के फल नष्ट हो जाते हैं, और भौतिक इच्छाएं क्योंकि हृदय में बनी रहती हैं, आसक्ति बनी रहती है, तो पाप करने की प्रवृत्ति भी बनी रहती है। तो अज्ञानता और अंधकार ये सब बना रहता है, इसलिए वो स्पष्ट रूप में देख नहीं पाता है कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। हाँ, वो नामापराध है। लेकिन नामापराध के स्टेज में भी भौतिक लाभ बहुत सारे मिल जाते हैं। नामापराध कर करके जो नामापराध करेगा पूरा जीवन भर, मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग इत्यादि लोग प्राप्त हो जाएंगे। सोचिए। हाँ, आप लोग इसलिए ये सोच के नामापराध मत करिएगा। ये सोचे कि हाँ ठीक है प्रभु जी, हम नामा अपराध में ही रहेंगे, नामाभास नामा शुद्ध नाम नहीं जाना है, तो इसलिए हम लोग कथा वथा नहीं सुनेंगे, केवल हरि नाम लेते रहेंगे और नामा अपराध करते रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर नामा अपराध करने से स्वर्ग इत्यादि लोगों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो नामाभास और शुद्ध नाम में क्या नहीं प्राप्त कर सकता? नामाभास में तो मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। और शुद्ध नाम, तो एक एक शुद्ध नाम का ये प्रभाव होता है कि उसके हृदय में फिर कृष्ण के प्रति प्रेम जो है दौड़ दौड़ के आ जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेता है। तो निहारम एवं भास्कर यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है, बहुत अप्रोप्रिएट उदाहरण है। हाँ, जो हमको पूरा कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, और अन्य ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे जंगल में बहुत सारे जीव जंतु भ्रमण करते रहते हैं। शेर सोता रहता है गुफा में। शेर गुफा से जैसे उठता है, जस्ट गुफा के बाहर आता है, जोर से दहाड़ लगाता है। हाँ, कई किलोमीटर तक आवाज जाती है। तो जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, सब अपने अपने उस कार्यों को छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। हाँ, शेर को आने की जरूरत नहीं पड़ती है। पता नहीं शेर दहाड़ क्यों लगाता है। अगर उसको ब्रेकफास्ट करना ही है तो आराम से जाना चाहिए ना, दहाड़ लगाएगा तो फिर पहले ही नोटिस दे दिया तो लोग भाग जाएंगे। उसको क्या है, भूख लगी रहती है जोर से। तो वो सोचता है भूख लगी है, मैं जंगल का राजा हूँ, दहाड़ूंगा तो लोग आने चाहिए मेरे पास, लोगों को पता चलना चाहिए कि आई एम इन नीड है, मेरे को जरूरत है, आओ मेरे पास। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति क्या है जंतुआ, कि जो सिंह है वो जंगल का राजा है, लेकिन सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुआ शेर अगर सोचेगा कि मेरे को भूख लगी है, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं क्यों उठूंगा, मेरे पास आने चाहिए सब सेवक लोग आकर के मुझे प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद तो क्या खिलाएंगे, ब्रेकफास्ट मेरा आना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, हालांकि वो जंगल का राजा है बट स्टिल ही हैज टू वर्क हार्ड, उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है। यहाँ पे कोई राजा हो या रंक हो, राजा हो या कंगाल हो, मालिक हो या दास हो, सेवक हो, सबको यहाँ पे हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है। दैट इज वाई हमारे भाई साहब डार्विन साहब जी ने ये थ्योरी भी बनाई है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलो, उनके ये थ्योरी से कुछ तो फायदा हुआ। एक सिद्धांत तो पता चल गया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इस संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, सबको है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है, गरीब है, बुद्धिमान है या मूर्ख है, पहलवान है या कमजोर है, कैसा भी व्यक्ति हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, आप हो सकता है आप इसको, कई लोग ना सहमति ना कर पाए, आपको लगेगा कि अंबानी को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके पास तो इतना संपत्ति है, उसके बच्चों को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना संपत्ति है ना। तो ये जो धन है, ये धन हमारे अस्तित्व को नहीं बनाता, बचा के रखता है ना। ये धन संपत्ति है हमारे अस्तित्व को, हमारा मेंटेनेंस पालन पोषण नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो लोग इतने धनी हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों दौड़ भाग कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इतना एंग्जाइटी क्यों हो रहा है ना? ये प्रूफ है कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइंड इन सच अ मैनर, ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है कि यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा ही होगा। यहाँ पे स्ट्रगल करना ही पड़ता है हर किसी को। हाँ, हाँ। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना,
मनः सस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति स्थानि कर्षति। इस प्रकृति में जो भी स्थित है, ममैव अंशः जीवलोके, ये सारे जीवात्माएं मेरे सनातन अंश हैं, लेकिन मुझे छोड़ के गए हैं। इसलिए इस प्रकृति में स्थित होकर के मनः सस्थानि इंद्रियाणि, ये मन समेत अपनी पांच इंद्रियों के साथ इस भौतिक स्थिति में स्थानि कर्षति। कर्षति मतलब संघर्ष कर रहे हैं। एवरी वन इज स्ट्रगलिंग हार्ड विद देयर माइंड एंड सेंसेस। हर कोई अपने मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। उसकी बाहरी अवस्था कैसी भी हो, वो खूब धनी है, खूब मान नाम नाम है, ख्याति है, बहुत बुद्धिमान है, सुंदर है, जो भी स्थिति क्यों ना हो, हाँ, स्ट्रगल है, फिर भी संघर्ष है। संघर्ष किससे है? मनः स्थानी इंद्रियाणी, मन और इंद्रियों से संघर्ष है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई हम देख सकते हैं। भगवत गीता का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति ये स्ट्रगल से, संघर्ष से मुक्त होना चाहता है, तो ममई मांशो, भगवान सूचना दे रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, लेकिन मुझे भूलने के कारण तुमको संघर्ष करना पड़ रहा है। इस भौतिक संसार में अपने आप को जस्ट मेंटेन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, तो इसलिए आप मेरे पास आ जाओ, नो मोर स्ट्रगल। आप देखिए ब्रज में जितने भी भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, गोपियां हैं और अन्य जितने भी भक्त हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई संघर्ष नहीं करते हैं। उनको कोई अपने लिए, कोई अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं है। उनका भी वैसे टेंशन है, उनका जो स्ट्रेस है वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण को पालन पोषण देने के लिए, और कृष्ण का अच्छे से मेंटेनेंस हो, कृष्ण सुखी रहे, इसका, इस बात का उनको टेंशन होता है। जब कुछ अपशगुन जैसा होने का जब कुछ सिम्टम्स आता है, उसको क्या बोलते हैं, अ, जैसे कुछ होते हैं ना कि कुछ घटनाएं होती हैं किसी के जीवन में आसपास, तो बोलते हैं कि अपशगुन हो सकता है। हाँ, उसको बैड ओमेंस बोलते हैं इंग्लिश में, बैड ओमेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। ये अशुभ संकेत आना। हाँ, जैसे बताया गया है कि लेफ्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का बायां या दाहिना अंग फड़कता है, हाँ, कंपन करता है। तो इससे इसके हिसाब से भी कुछ कैलकुलेशन बताया गया है कि, अभी मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि जो पुरुष होते हैं उनका बायां या दाहिना अंग इसमें से कोई है ऐसा, कि अगर उनका वो फड़कता है तो इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। हाँ, तो वृंदावन में लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ के जो वृंदावन ब्रजवासी हैं, जब उनके सामने ऐसे बैड ओमेंस आते हैं अपने शरीर शरीर के अंगों के ऐसे फड़कने से, या और कुछ होते हैं, तो उनके दिमाग में जो आता है कि हाँ कुछ अशुभ होने वाला है। यानी वो क्या सोचते हैं कि अब कृष्ण को कुछ अशुभ होने वाला है। तो सब के सब बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को प्रोटेक्शन देना है। जब कालिया दमन लीला हो रहा था, कालिया जो है को मारने, दमन करने के लिए गए थे कृष्ण, तो बहुत दूर थे, लेकिन सारे ब्रजवासी जब ब्रज में थे, तो उनको ऐसे ही बैड ओमेंस आने लग गए, अपने शरीर में कंपन होने लग गया। तो कोई ब्रजवासी ये नहीं सोचा कि हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। सब के सब ब्रजवासी छोड़ के, अपना घर बार छोड़ करके आ गए, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और सारे ब्रजवासी फिर धीरे धीरे पता चल गया कृष्ण वो कालिया दम घाट में गए हैं, और वहां पे कालिया नाग रहता है, कुछ अशुभ होने वाला है, तो सब दौड़ के उधर आ गए। तो ब्रजवासियों के लिए अशुभ होना या टेंशन होना मतलब कृष्ण को कुछ खतरा है, ये उनका है। लेकिन अपने खुद के लिए वो बिंदास है, उन खुद के लिए कोई टेंशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन इस भौतिक जगत में उल्टा हो जाता है। भौतिक जगत में जो निवास करने आते हैं, अपने ही अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने ही जीवन के अशुभ के प्रति वो चिंतित होते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो एनीवे, तो ये हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आ, दिया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई नामाभास के स्टेज में पहुंच गया, अपराध युक्त नाम की स्थिति में पहुंच गया, भक्ति की, भक्त्याभास भी जिसको बोलते हैं। शुद्ध भक्ति एक होता है, फिर भक्त्याभास होता है, और भक्ति अपराध होता है। अपराध युक्त भक्ति, आभास युक्त भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो आभास युक्त भक्ति में नामाभास है या सेवाभास है। हाँ, और उसको भक्ताभास बोलते हैं, ऐसे भक्त को भक्त आभास बोलते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त और आभास युक्त, आभास वाला भक्त और अपराधी भक्त, ये तीन कैटेगरी हमेशा रहता है। तो हमको एटलीस्ट अपराध युक्त की स्थिति से ऊपर उठना चाहिए और नामाभास की स्थिति में आ जाना चाहिए। तो इसके बाद जो है निश्चित रूप में धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से नाम, शुद्ध नाम तक जाता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग ये चर्चा की कि ये जो निष्ठा की स्टेज है, इस स्टेज को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।
इस स्टेज तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक थोड़ा सा हलचल जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बना रहता है। लेकिन ये स्ट्रगल होने के बावजूद भी कभी भक्त को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और उसको अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज कंप्लीट हो जाता है, हम कल चर्चा किए थे विस्तार से, भजन क्रिया साधु संग में रह करके जो बड़े दृढ़ता पूर्वक करता है साधन भक्ति को, तो वो अनर्थ निवृत्ति को बड़े आराम से पार कर लेता है। एक बार ये पार हो गया तो फिर डिवोशनल कैरियर जो होता है बड़ा स्मूथ हो जाता है। फिर उसके बाद वो फ्लाइट में बैठे हैं तो बड़े समय भी लगेगा, कुछ 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं रहेगा। अब पता है कि अब कोई ट्रैफिक में नहीं फंसने वाले हैं। हाँ, तो सीधे लैंडिंग होने वाला है। हालांकि भौतिक जगत में तो फ्लाइट में भी टेंशन रहेगा कहीं क्रैश ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का फ्लाइट है, वैकुंठयान है, तो इसमें अगर आप सवार कर गए तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रैश। हाँ, जिसमें कोई प्रश्न नहीं उठता कि क्रैश हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये वो आपको सेफ लैंडिंग कराएगा, परफेक्ट। हाँ, ये लैंडिंग कराएगा। फिर उसके बाद फिर ये आसक्ति, भाव तथा प्रेम, ये धीरे धीरे क्रमशः विकसित होने लग जाता है। ओके। सो इस श्लोक में ये एक हमको यहाँ मम मम अभवत रुचि, रुचि के स्टेज तक का नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो धीरे धीरे श्रद्धा के साथ जब साधुओं का संग किए, उनका सेवा किए, फिर उनकी परमिशन से एक बार उनका महाप्रसाद भी ग्रहण किए, इससे वो धीरे धीरे फिर साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि के स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब कल के श्लोक में बताएंगे कि आगे फिर इस प्रकार से क्या होता है। आगे फिर ये रुचि, तस्मिन् सदा लब्ध रुचिर महामते, प्रिय श्रवस्य अखिलिता मतिर्ममा। आसक्ति में पहुंच गए, मतिर्ममा, मति लग गई पूरी तरह से। ययाहमेतत् सदसत्स्व मायया, उस स्टेज में बता रहे हैं मैं पूरी तरह से माया से फ्री हो गया। पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे, तब वो भगवान को डायरेक्ट देख पा रहे हैं। यानी आसक्ति और भाव के स्टेज में कोई भगवत साक्षात्कार को भी प्राप्त कर लेता है। निष्ठा का स्टेज जो है, निष्ठा और रुचि का स्टेज बोल सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच जाता है व्यक्ति, फिर धीरे धीरे वहां पे प्रगति करता है। उसके बाद फिर इत्थम शरद प्रावृषिकावृतो हरेर, वृषन्वतो में अनुसवम यशो अमलम, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। फिर शुद्ध भक्ति यानी प्रेम के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, और उस स्टेज में जितने भी अमल हैं, जितने भी तमो है, रजह तमह, वो सब नष्ट हो जाते हैं। वे प्रेम की अवस्था में, ये हम लोग दो श्लोक अभी जस्ट में कंटिन्यूएशन में जस्ट बता दिया, लेकिन इन दो श्लोकों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कल परसों आने वाले दिनों में। लेकिन प्रेम की अवस्था में नारद मुनि बता रहे हैं कि फाइनली सारे 100% जो अनर्थ हैं और आसक्ति है और मल है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। निष्ठा, रुचि, भाव के स्टेज में भी कुछ न कुछ अनर्थ और आसक्ति बनी रहती है। जैसे भरत महाराज जो है भाव भक्ति के स्तर में थे, लेकिन फिर भी एक हिरण के प्रति आसक्ति आ गई, इसलिए वापस उनको जन्म लेना पड़ गया। लेकिन अगर कोई वैष्णव साधु संघ में है तो उस वो इस प्रकार से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि साधु संघ में रहेंगे तो साधु लोग फिर बताते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सिंसियर हैं, लेकिन ये आपकी कमी है, तो आप इसको इम्प्रूव करिए। तो साधु हमेशा हमको तैयार रहते हैं, टोकते हैं, बताते हैं। अगर हम उसको समझ लिए और स्वीकार कर लिए तो हम इसी जन्म में अपने आप को भाव से प्रेम की स्थिति में भी ले जा सकते हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम से भी ले जा सकते हैं। और नहीं समझेंगे तो फिर समय भी लगेगा, है ना। जैसे भरत महाराज के केस में उनके पास कोई एसोसिएशन नहीं था डिवोटी का जो उनको टोक सके, बोले आप बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ आपने छोड़ के समर्पण कर दिया, लेकिन आप ये हिरण के प्रति क्यों आसक्त हो रहे हैं, इसको छोड़ो प्रभु, अपने जप पे ध्यान दो, हिरण का टेक केयर करेंगे कृष्ण, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो आप जप पे ध्यान दो। तो ऐसे कोई दो चार वैष्णव के संग में भी होते तो बोल देते, तो नहीं फंसते थे फिर। वो समझ जाते, हाँ ठीक है ठीक है, मैं फालतू फंस रहा था, ओके लेट मी फोकस ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्ण का सेवा में मुझे ध्यान करने दो। तो उसी जन्म में प्रेम को, स्टेज को प्राप्त करके चले जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये वैष्णव संघ मिला है। तो ये वैष्णव संघ किसी भी स्थिति में नहीं त्यागना चाहिए, ये हमको हमेशा मददगार रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जब कोई जीवात्मा अच्छे से भक्ति करती है तो अविद्या अ, अविद्या, संस्कार और विकार खत्म होते हैं मनुष्य के। यहाँ हाँ, संस्कार शब्द का क्या वर्णन किया गया है?
संस्कार जो होते हैं प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस होते हैं, यानी शुद्धिकरण के तरीके होते हैं। जैसे 16 संस्कार जो स्पेशली बताया गया मनुष्य समाज में, वो व्यक्ति को जानवर की स्थिति से मनुष्य की स्थिति में लेके जाते हैं। हाँ, और यानी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त करके सात्विकता में लेके जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में अगर प्रगति करना चाहता है तो व्यक्ति को सतोगुण के भी बियॉन्ड जाना है, कृष्ण को समर्पण करना है। तो इसलिए कई बार जो ये संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार जो बताए जाते हैं, वो भी बाधक बन जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत अच्छा मंत्रोच्चारण करता हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। तो ये सब भी रहने से कृष्ण के प्रति समर्पण करने में विघ्न आते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति के लग जाते हैं, शुद्ध भक्ति के आश्रम में होते हैं, तो उनका ये भी नष्ट हो जाता है, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ओके। यस। जितेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आपको हर चीज का ज्ञान है, इसलिए ये भी पूछ रहा हूँ प्रभु जी, ये शेर दहाड़ता क्यों है? अब उसे पता है। अब वो तो उसी को आप पूछिएगा, मुझे क्या मालूम क्यों दहाड़ता है। वो तो उसको भूख लगी होगी बेचारे को, कुछ मिला नहीं। पता है आपको, शेर को कई कई दिन तक खाने को नहीं मिलता है, इतनी खराब स्थिति है। इस भौतिक जगत में राजा होना भी बेकार स्थिति है। तो कई कई दिन तो बासी खाना पड़ता है बेचारे को, ताजा ब्रेकफास्ट उसको नहीं मिलता है। हम लोग कितने भाग्यशाली है ना, डेली हमको ताजा ब्रेकफास्ट मिलता है। यानी जो सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन अच्छा है। और क्योंकि मांस खाता है, तमोगुणी है, इसलिए देखो राजा होने पे भी उसकी ये स्थिति है। तो बाकी बिल्कुल लोगों का प्रभु क्या जी। कहना, ये बट शिक्षा ले प्रभु जी, सकते हैं हम। बाकी ये भी बात पता नहीं। है कि सारे जानवर तभी ही खाते हैं या खाना ढूंढते हैं जब उन्हें भूख लगती है सच में। इंसान हाँ वैसा हाँ, सही जानवर बात है है। जो बिना मतलब भी मतलब एकत्रित चीजें एकत्रित करता खाते रहता रहते हैं। है। बिल्कुल अत्याहार जिसको बोलते हैं, एकत्रित करता है, संग्रह करके रखना हाँ चाहता है, फ्यूचर हाँ प्रभु फ्यूचर जी। प्लानिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर कहीं पे एक बोरा अनाज रखा है, पड़ा हुआ है, तो चिड़िया जाएगी, जितना उसको भूख लगे उतना खा के बिल्कुल। निकल जाएगी, जानवर जाएगा उतना खा के चला जाएगा, इंसान जाएगा तो अपना पॉकेट भरेगा सबसे पहले। वो भूख लगी है वो भूल जाएगा, पहले पॉकेट भरेगा, झोला भरेगा। तो ये इंसानों की प्रवृत्ति है ऐसी, कि भविष्य के बारे में ज्यादा विचार, पहले विचार करते हैं। अरे प्रेजेंट टाइम में आपको जो जरूरत है वो आप करिए ना, भविष्य का एग्जैक्टली। क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर प्रेजेंट में भगवान दे रहे हैं तो भविष्य में भी देंगे। लेकिन जानवरों को, पशु पक्षियों को इस पे पूरा विश्वास रहता है, नेचुरली ये विश्वास रहता है कि मिल जाएगा हमको, जब जब भूख मिल लगी है तब तक भगवान के अरेंजमेंट से मिल गया हमको खाने को। लेकिन इंसान को 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जा करके धंधा जॉब करना पड़ता है ताकि एकत्रित कर सकें। एनीवे, ये सब्जेक्ट मैटर बड़ा डिफरेंट है। आप लोग करिए, क्षमा करिएगा, मेरा उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन जस्ट प्रिंसिपल में बताया। ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अ, तो जी आपने तीन अपराध बताए थे, उसमें से अगर तीन इस वैष्णव अपराध होता है तो उसका हमें पता है कि भाई कैसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसी वैष्णव से जाके माफी मांगना चाहिए। लेकिन दूसरे अगर दो अपराध अगर हो जाए तो उनकी माफी कैसे मिलेगी? और कौन से दो अपराध? आपने टोटल तीन बताए थे। वो तीन अपराध नहीं बताए थे मैंने, तीन स्टेजेस बताए थे। अपराध युक्त भक्ति, आभास युक्त भक्ति और शुद्ध भक्ति, ये तीन स्टेजेस हैं। तो अपराध युक्त से आभास युक्त में आ जाना चाहिए, ये चर्चा करें। ये भी अपराध में आता है ना प्रभु, लेकिन हाँ, तो अपराध युग से हमको मुक्त होना है। और अपराध में फिर क्या वैरायटी है वो हम लोग आने वाले सत्र में कार्तिक महीने से चालू करने वाले हैं, एक नया सेशन। डिटेल में लेंगे उसको, कौन कौन से अपराध होते हैं और उसको उससे बचने का क्या उपाय है, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छे तरीके से हरिनाम चिंतामणि घर ग्रंथ में बताते हैं, उसको हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी समय हो गया है। और है हरे कृष्णा कि प्रभु। हाँ, एक 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 करके पूछिए। प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त है और वो अगर किसी अन्य धाम में चला जाता है, अन्य धाम मतलब दूसरे धाम में, तो उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अन्य धाम में मतलब कैसे? इस भौतिक जैसे जगत मैं में? कृष्ण भक्त हूँ, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, अब जो है किसी ने मुझसे बोला कि चलो बागेश्वर धाम चलते हैं, मैं एक बार हो आई, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, मैं समझ गया तो आपका प्रश्न। तो जी, कृष्ण भक्त जो होता है, वो कृष्ण के धाम में भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं होता बिना भक्त के संग में। अगर भक्तों का संग में है तो बागेश्वर धाम क्या, नरक में भी जाएगा। तो कृष्ण भक्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्थान क्या है, जब तक उसको भक्तों का संग मिल रहा है, कृष्ण की कथा सुनने का, कृष्ण का सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो अगर बागेश्वर धाम में आपको जाना जाना है, अगर वहां पे कृष्ण का सेवा करने का कुछ मौका मिले, जैसे ग्रंथ वितरण करना है, हमारे वीर कृष्ण प्रभु जी बागेश्वर धाम कई बार जाते हैं और अपना टेबल लगा करके बढ़िया ग्रंथ वितरण करते हैं।
तो वो वृंदावन जाने से ज्यादा उचित हो गया, ज्यादा अच्छा हो गया। तो इसके लिए जा सकते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति में वृद्धि के लिए, कृष्ण का सत्संग करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अभी समय हो गया है योगेश, वो आपका प्रश्न नेक्स्ट जी क्लास में ले धन्यवाद। लेते हैं।